हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सबों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जब से आईबीपीएस ने कैलेंडर आउट किया तब से मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए हैं जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है कि मैं कौन से सोर्सेज फॉलो करती हूँ या बैंक एग्जाम्स के लिए बेस्ट सोर्सेज कौन से हैं जिससे आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सको और कम समय में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड होने वाली है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि कभी भी आप किसी भी सोर्सेज को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किसी की रिकमेंड की हुई सोर्सेज को यूं ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया था। ऑनलाइन जब आप स्विच करते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपना 100% देकर आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट हमेशा यही मैटर करता है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो आपको बेस्ट सूटेड है, कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनसे आप 100% ले पा रहे हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। इसीलिए मैं जल्दी ये वीडियोस नहीं बनाती जिसमें मैं किसी सोर्स को रिकमेंड करूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने ऑनलाइन स्विच किया था तो मैंने सबसे पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लिए थे और वहीं से मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर किया था। इसको कवर करने में 2 से ढाई महीने लगे थे। उसके बाद मैंने कभी कोई पेड सोर्स नहीं लिया, हमेशा से मैं मॉक्स वगैरह लेती रही थी, क्योंकि एक बार जब आपकी सिलेबस कवर हो जाती है फिर आप अलग से कोई पेड सोर्स लेते हो, फिर सेम बैच फॉलो करते हो, फिर उसी चीज़ को रिपीट पे पढ़ते हो, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। एक बार जब आपकी सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाती है उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जहाँ से आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बैंक एग्ज़ाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करें तो इन दोनों चीज़ों को सेंटर में रख के ही अपनी प्रिपरेशन करिए। तो जब मैंने अनअकैडमी से अपनी बैचेस कंप्लीट कर ली थी, वहाँ से मैंने पुनीत सर से अपनी रीजनिंग कंप्लीट की थी और आशीष अरोरा सर से मैंने क्वांट की सिलेबस कवर की थी। और इन दोनों को कवर कर लेने के बाद मैंने उस पेड बैच से बस अभिजीत सर की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देखी थी जो मैंने कंप्लीट की थी पूरी। उसके बाद मैंने पेड सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। फिर मैं हमेशा अनअकैडमी से ही क्वांट्स के लिए आशीष अरोरा सर को फॉलो करती रही थी। उनके टेलीग्राम चैनल पे वो समय समय पे काफ़ी अच्छी अच्छी PDF प्रोवाइड करते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं फॉलो करती थी तो मेरे से सारा PDF नहीं हो पाता था। वो अपने आप में इतना ज़्यादा था कि 25% भी यदि कोई सही से उसे प्रैक्टिस कर लेता है तो वो सारे क्वेश्चंस के लिए यूज टू हो जाता है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको पता होगा कि किस टेक्निक से इसको बनाना है, कौन सी ऐसी मेथड है जिसको लगाते हुए आप स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कुछ सेकंड्स में आंसर्स आ जाते हैं। वीडियो सोर्सेज के अलावा थोड़े से PDF सोर्सेज का भी यूज़ करना ज़रूरी है। इससे आपकी जो सेल्फ क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। ऐसे वीडियोस में आपको नहीं आता है, फिर टीचर्स बता देते हैं, फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। इससे आपको सॉल्व करने की टेक्निक पता चल जाती है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुद से सॉल्व करते हुए इम्प्लीमेंट करो। यदि आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम में भी कर जाओगे। और उसके अलावा जब आप इतनी चीज़ें कर लेते हो फिर मॉक्स से आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं भी मॉक्स लगाती थी और मॉक्स लगाने के साथ जब आप एक बार मॉक लगा लेते हो तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते हैं टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत ज़रूरी है कि उन क्वेश्चंस को आप छोड़ो मत। उन क्वेश्चंस को मॉक कंप्लीट होने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लो, लेकिन सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करो। या तो वो प्री के हो या तो वो मेंस के हो। मेंस का सॉल्व करना तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंस में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और जब आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख जाते हो तो एग्ज़ाम में आप डरने के बजाय स्मार्टली क्वेश्चन पिक करते हो और अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो। ये थी मेरी क्वांट की सोर्सेज जो मैंने बहुत लिमिटेड रखी थी और यहीं से अपनी पूरी प्रैक्टिस की थी। इसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने पुनीत सर की वीडियोस देखी थी जो कि पेड बैच की वीडियोस थी। उसके बाद मैंने रीजनिंग को यूं ही मॉक से ही फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखा है। मॉक में ही जितने क्वेश्चंस आते थे उनको सॉल्व किया, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस बच गए उनको सॉल्व किया, फिर खुद की स्ट्रैटेजी खुद से बनाई। रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी होता है, यदि आप उनमें थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट कर दो तो इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने अभिजीत मिश्रा सर की डेली वीडियोस फॉलो की थी जिसमें डेली करंट अफेयर्स आते हैं। वो मुझे बेस्ट सोर्स लगता है क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ता था, उसमें डिटेल सारे करंट अफेयर्स होते थे। कभी कभी मैंने एग्जाम के टाइम पे मंथली रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस फॉलो की हैं। करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली यही आपकी हेल्प करता है एग्जाम में। और इसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा मैम की वीडियोस, उनकी ग्रामर की वीडियोस ये सारी देखी थी और ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने मॉक्स से ही किया था। मॉक्स में आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उस हिसाब से आप क्वेश्चन से यूज टू हो जाते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स लगाए थे तो मार्क्स कम आ रहे थे,
फिर मैंने लगातार कुछ समय तक इंग्लिश का ही मॉक लगाया और उसके बाद 2-3 दिन में जब मैंने बहुत सारे मॉक लगा लिए तो मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आने लग गए, क्योंकि जब आप उनका अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो तो चीज़ें ठीक हो जाती है। इसी तरह आप भी जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो मैंने पेड बैच से विजीत मिश्रा सर की क्लास से कवर कर लिया था। तो यही थी मेरी सोर्सेज जो मैंने फॉलो की थी। इनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल है वो आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको सूटेबल नहीं है उसके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। जो भी सोर्सेज आपको बेस्ट लगे उन पे स्टिक करिए, थोड़ा टाइम लेकर के इन सारी चीज़ों को देखिए और अपने सोर्सेज खुद से सेलेक्ट करिए। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी किसी टीचर की एक वीडियो देखने के बाद ही उधर स्विच मत करिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आशीष अरोरा सर की वीडियोस देखी थी तो मुझे वो बहुत टफ लगी थी, जिसके लिए मैंने कुछ दिन क्वांट पढ़ना ही बंद कर दिया था और मुझे डर लगने लग गया था कि इतने मुश्किल सवाल जो सर खुद एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगी, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मेंस की वीडियोस थी और मेरी बेसिक्स अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे वो वीडियोस टफ लगी थी। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप टीचर्स डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहली वीडियोस देखी, आपको टफ लगी, आपने छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बारीकी से एनालाइज करना है चीज़ों को, उसके बाद अपने सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। ये थी मेरी पूरी सोर्सेज। इसके अलावा मॉक्स के लिए मैंने गाइडली और ऑलिव बोर्ड ही लिया है। बहुत स्टार्टिंग में मैंने टेक्स्ट बुक लिया था, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे दूसरी नहीं लेनी पड़ी, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक की है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गई थी, तो मुझे ज़्यादा सोर्सेज की तरफ स्विच नहीं करना पड़ा है। So this was all about my preparation sources. At this note, I am going to end this video. Meet you soon in the next video. Till then, like this video and don't forget to subscribe the channel.